हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फिफ्थ विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक विला का सीन, जिसके अंदर से आंखों रोती हुई कहने लगा, ग्रैंडपा मॉम, मुझे लगा था मैं और आप दोनों को कभी भी नहीं देख पाऊंगा फिर से। और फिर आंखों के ग्रैंडपा और मॉम दोनों ही उसे हाथ करने लगा। और फिर आकुन की गेंदपा कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये चीज बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त आकुन की मॉम भी कहने लगा, बेवकूफ लड़की, क्योंकि तुमने बिना कुछ कहे यहाँ से चले क्यों गई थी? तुम्हें मालूम भी है मैं कितना ज्यादा परेशान था इन पिछले कुछ महीने के अंदर। जो सुनने के बाद आकुन रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए, और मैं कोई भी आप लोगों को छोड़ कर नहीं जाने वाला हूँ। और फिर आकुन थोड़ा सा खुश होकर अपनी मॉम से कहने लगा, मॉम डैड, उस दूसरी दुनिया के जो स्काई डेमन है उनके हाथों में नहीं पकड़ा गया है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है उसके अकॉर्डिंग जितने आखिरी मोमेंट भी पूरी तरह से ब्रेक थ्रू कर लिया है और उस स्पेसशिप के अंतर और भी दूर तो भाग पाया है। जो सुनने के बाद आकुइन के मॉम थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, मुझे मालूम था तुम्हारे डैड इतनी आसानी से नहीं मरने वाले हैं। उसी वक्त गुचेंग के काको इनके फैमिली के साइड में एक इंसान को देखते हुए अपने माइंड में कहने लगा, हाँ जरूर, ये सच में एक सुजेरवान है यहाँ पर। और फिर गुचेंग को देखते हुए आको इनके ग्रैंडपा आको इनसे पूछने लगा, क्या यही यंग मैन वो सेवियर है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? तुम्हारे ग्रैंडपा उसे जरूर एक अच्छी रियायत देने वाला है। जो सुनने के बाद आको इन गुचेंग को देखा तो ही कहने लगा, हाँ यंग मस्त गु ने मुझे रेस्क्यू किया था। असल में वो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है। अगली पल आको इनके मुंह से गुचेंग के दूसरी दुनिया से आने की बात को सुनने के बाद आको इनके ग्रैंडपा और मॉम और उस नया लड़का, वो तीनों एक साथ घबरा कर कहना, क्या ये दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं? सच में दोस्तों, ये लोग गुचेंगे से बहुत ज्यादा दौड़ चुका है यहाँ पर। और फिर आको इनके ग्रैंडपा उस नए लड़के की तरफ देखते हुए कहने लगा, लीन, तुम्हें सावध आप यहाँ से चला जाना चाहिए। जो सुनने के बाद अब लीन कहने लगा, मास्टर सितिलोद, मैं आपको और लेडी आको इन दोनों को ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद आको इनके ग्रैंडपा कहने लगा, तो बहुत अच्छी। और फिर अगली बार आको ही उन सभी को समझाते हुए कहने लगा, ग्रैंडपा मॉम, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए। यंग मास्टर गु एक अच्छा इंसान है यहाँ पर। इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ तो भी इन्होंने सुवान दाई को भी बचाया है, वो भी साउथ बेरिन सिटी के अंदर। यहाँ तो भी साउथर्न लाइट एम्पायर के एम्पायर भी इनसे मिल चुका है। जो सुनने के बाद आको इनके ग्रैंडपा कहने लगा, क्या सच में ऐसा ही है? और उनके सामने हम लोग गुचेंगे और आधा को पीस का साइन बढ़ाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये सीन बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। और फिर आको लीन इनकी तरफ देखते हुए अपने गेंदपा से पूछने लगा, गेंदपा, ये इंसान कौन है? जो सुनने के बाद उसके गेंदपा लीन इनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये लीन एन है, अंकेल लीन का गेंदसर है। कुछ वक्त पहले अंकेल लीन सिकनेस की वजह से पहले ही मर चुके हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद लीन यहाँ पर आ चुका है एक वेरिफिकेशन लेटर को लेकर, इसलिए मैंने उसे अंकेल नील की जगह पर हमारा स्टीवार्ड बना लिया है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लीन आकोइन को गीत कर खड़ा हुआ है। और फिर अगली पर आकोइन के गेंदपा फिर से आकोइन से कहने लगा, इतने वक्त से हम लोग यहाँ पर सेफ है सिर्फ लीन एन के वजह से ही, वरना ये एंशियंट मुलबेरी सिटी और कैओस के अंदर पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता। जब तुम्हारे फादर के दुश्मन यहाँ पर आए थे हमारे पास, ये लीन एन थे जिसने सभी को रोकने में मदद किया था। जो सुनने के बाद लीन एन आकोइन को गीत करते हुए कहने लगा, यंग लेडी, मैं आपको गीत कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद आकोइन उसे रोकते हुए कहने लगा, आपको किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आपको भी बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरे गेंदपा की ख्याल रखने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे लीन एन की तरह बहुत ज्यादा मुस्कुरा को देखने लगा। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये इंसान सिर्फ एक इनकारनेशन है। इसका जो असली फॉर्म है उसका पावर या तो भी आधा को भी सरपास कर चुका होगा। ये शायद वही इंसान है जिसने आकोइन के फादर के जितने भी दुश्मन थे यहाँ पर उन सभी को पीछे से खत्म कर दिया है। इतने ज्यादा फॉर्चुनेटी होने के बाद भी एक मामूली छोटे से टाउन के अंदर स्टीवार्ड बनकर रह रहा है, लेकिन किस लिए? तुम बहुत ज्यादा एंथुसिस्टिक हो, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? सच में दोस्तों, गुचेंगे पहली बार किसी सुजेन वन का इतना तारीफ कर रहा है यहाँ पर। अगली पर हमें एक बैंक्वेट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आकोइन के गेंदपा गुचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर गु, आपका बहुत ज्यादा ही शुक्रिया मेरे पोती को बचाने के लिए। ये बुद्धा आदमी अपने काप को उठा रहा है आपको गैतीट्यूड दिखाने के लिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे आकोइन के गेंदपा से कहने लगा, तितिलोद, आप बहुत ज्यादा काइंड है यहाँ पर। और फिर हर कोई एक साथ ड्रिंक करते हुए कहने लगा, ये यंग मास्टर गु के लिए है। और फिर अगले पर आकोइन के मॉम आकोइन से कहने लगा, आकोइन तुम अपनी मॉम के साइड में आको बैठ जाओ,
क्या ये थोड़ा सा भी अच्छी बात है? तुम यंग मास्टर गो के साइड में जाकर बैठ चुके हो। जो सुनने के बाद आकोइन थोड़ा सा गुस्सा करते हुए अपने मोड़ पर चिल्लाकर कहने लगा, नहीं, मैं अपने बेनिफिक्टर के साइड में बैठा रहूंगा। जो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और फिर आकोइन के गेंद पर हंसते हुए गोचेंग से पूछने लगा, मैंने सुना है गोयंग मास्टर चेंग के अपार इलम के अंदर से आया है यहाँ पर, किस तरह का प्लेस है वो अपार इलम? जो सुनने के बाद गुच्छेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो आप सीती रहो इतना था क्यूरियस है इसके बारे में जानने के लिए, तो फिर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये सब कुछ बताने वाला हूँ। वो एक बाउंडलेस एक्सपेंस है जो बहुत सारी मीडिया रिलम के साथ बाजार शेयर कर रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लीन एन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पल हमें रात का सीन दिखाता है जहाँ पर लीन एन एक तिरी के ऊपर खड़ा हुआ है और अपने मन में कहने लगा, किसी मालूम था बाहर के साइड में एक ऐसा इतना बड़ा तेतुरी भी रह सकता है, वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर लीन एन स्टेज बेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, एक इतना बड़ा दुनिया जहाँ पर कल्टीवेशन लेवल पूरी से लिमिटलेस है। मैं सोच रहा हूँ आज 100 दिमोता इलम के ऊपर के कल्टीवेशन इलम को वहाँ पर क्या कहा जाता है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा कल्टीवेशन इस दुनिया के लिमिट तक तो पहुँच चुका है और ये दुनिया मेरे कल्टीवेशन को और ज्यादा रोक भी नहीं रख सकता। लेकिन इसका जो थ्रेशोल्ड है वो 77 तक है अभी भी वहाँ पर ही है। और फिर लीन एन आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लीजेंड में कहा जाता है एंशियंट मुलबेरी सिटी के अंदर एक हाइडिंग प्लेस है जहाँ पर एक पियरलेस 100 दिमोता 8 लाख साल पहले रहते थे। वो सिर्फ एक ऐसा बींग था जिसने भोयत को भी सतह कर दिया था। मैं आधे साल से इस टेरिटोरी के अंदर उसके रिमेन्स को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं उसके रिमेन्स को नहीं ढूंढ पाया हूँ या फिर उसके लेगेसी को जो उसने यहाँ पर छोड़कर गया है। और फिर लीन एन बहुत ज्यादा सीरियस पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगर मैं अभी भी वो चीज को नहीं ढूंढ पाया तो फिर मैं फिर से सिर्फ सुसेट के अंदर वापस ही जा सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए सीनियर सिद्धवादर ने अचानक से 100 दिमोताल उधार को इस्तेमाल किया है इस दुनिया के सारे 100 दिमोताल को एक साथ बुलाने के लिए। और फिर अगली पर कुछ सेंस होने के बाद लीन एन थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ये चीज क्या है? और फिर लीन एन दूसरी तरफ जाते हुए बहुत ही स्पीड में अपने मन में कहने लगा, ये तो प्रोफाउंड एसेंस है हेवन एंड अर्थ का। ये 100 एनर्जी हर एक चीज को डिस्ट्रॉय तो कर सकता है। मैंने आखिरकार इसे ढूंढ लिया है। और फिर लीन एन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक फॉरेस्ट की तरफ जाकर एक पेड़ के सामने रुक जाता है और फिर उस पेड़ को देखते हुए खुद से कहने लगा, 8 लाख साल पहले जो सीनियर यहाँ पर था या तो भी जो गॉड तक भी पहुंच चुका था सिर्फ अपने शोध की मदद से, जो तारों को भी पार कर पर 9 नेदार के अंदर पहुंच गया था। मैंने हमेशा से सोचा था ये चीज सिर्फ मामूली सी स्टोरी है लेकिन जो चीज मैं आज देख पा रहा हूँ वो सारी रूमर्स बिल्कुल सच था। यहाँ पर साउथ में उस पियारलेस इमोर्टल की लेगेसी को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कल्टिवेट करता हूँ। और फिर अगली बार लीन एन उस 100 एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा, या तो अभी ये फेंट तेज और 100 एनर्जी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा ही बड़ा तेजार है यहाँ पर। उसके जेनित को देखकर मैं कह सकता हूँ हाँ उसने सच में प्रोफाउंड 100 वर्ल्ड की जो साइकिल है उसे तोड़कर इस दुनिया से बाहर जा पाया था। और फिर लीन एन इस 100 एनर्जी को अभी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में ये चीज बहुत ज्यादा ही फैंटास्टिक है। लेकिन इसके बाद उस 100 एनर्जी के अंदर किसी और ओरा को महसूस करने के बाद लीन एन बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर लीन एन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने मन में कहने लगा, नहीं यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर अगली पल लीन एन अपने मुंह से खून कासते हुए पीछे हट जाता है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए लीन एन खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर और कोई चीज भी है उस किया है फंक्शन के अलावा जो चीज को उन्होंने छोड़कर गया है? यहाँ पर कोई और पहले ही यहाँ पर आ चुका है उनके लेगेसी को मुझसे पहले हासिल करने के लिए। अगली पल हम लोग देख पाते पूछेंगे थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा, मैं सोच में अभी सोच रहा हूँ एक चूजिन वन किस तरह के कैरेक्टर को रखता है अपने अंदर। सोच में इसका ताकत बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। इस दुनिया के अंदर यंगर जनरेशन के अंदर जितने भी चूजिन वन है वो इन सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ तो कभी उसने मेरे टैप को भी यहाँ पर जीते कर लिया है। और फिर घुसेंगे थोड़ा सा शांत होकर लीन एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है हेवन की व्हील उसे पोतित कर रहा है अभी? इसके बारे में भूल जाओ, मैं अभी के लिए उसे छोड़ देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा मुझे पहले ये जानना है उसका आसिफ फेसियल कहाँ पर है। और फिर लीन एन उस पेड़ की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या वो कोई डिवाइन सेंस था जो 100 के साथ यहाँ पर मिक्स हो गया
था, जो अब सौ दौरा के साथ ही यहाँ से गायब हो चुका है। और फिर लीनेन अपने मुंह से अपने खून को मुछते हुए खुद से कहने लगा, ये प्लेस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में पहले भूल जाते हैं और फिर वापस चलते हैं। अगली पर हमें एंसेंट मुलबेरी सिटी का हाउ फैमिली का सीन दिखाता है, जहाँ पर हाउ फैमिली का लॉर्ड अपने सारे एल्डर को बुलाकर कहने लगा, क्या तुम सभी को मालूम है लेडी आक्विन फिर से वापस आ चुका है, वो भी दूसरी दुनिया से। वो यंग मैन जो उसके साथ हमारे सिटी के अंदर आया था वो भी एक दूसरी दुनिया का आदमी है। हाँ जरूर, हमें साउथ बेंड स्टेट के अंदर से न्यूज मिल चुका है। जो सुनने के बाद वो चारों एल्डर चौंकते हुए कहने लगा, क्या मास्टर ये कोई गलती क्या हो सकता है, मैंने सुना है वो इंसान लेडी आक्विन और उसके कॉम्पेनियन का सेवियर है। जो सुनने के बाद हाउ फैमिली का व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या वो सेवियर थे वो अब कोई भी मायने नहीं रखता है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जैद उस यंग मैन के पास एक पावरफुल आइडेंटिटी है बाहर की दुनिया के अंदर। सूस एक का ओल्ड इमोटल अपनी इस दुनिया के सारे शोध इमोटल को गिदार करने के बाद उस यंग मैन को भागने की कोशिश करने वाला है। जो सुनने के बाद हर एक एल्डर अब चिल्ला कर कहने लगा, हाउ फैमिली के व्यक्ति आज क्या ये बात बिल्कुल सच है। जो सुनने के बाद हाउ फैमिली का व्यक्ति आज कहने लगा, इससे ज्यादा सच्चाई और कुछ भी नहीं हो सकता। सूस एक के अंदर से ये खबर पहले ही निकल चुका है, बहुत सारे शोध इमोटल अब वहाँ पर जा रहे हैं। वो लोग इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाने की कोशिश करना चाहते हैं, जब तक वो लोग उस यंग मैन को पकड़ सकते हैं। दूसरी दुनिया के स्काई डेमन की तरफ से जो केलामती हम पर लाया जा रहा है वो चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और फिर हाउ फैमिली का व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हम लोग अगर इस प्रॉक्सिमिटी का एडवांटेज उठा पाए तो फिर हमारे हाउ फैमिली को बहुत ज्यादा मदद मिल सकता है। यहाँ पर जो सुनने के बाद अब एल्डर चिल्ला कर कहने लगा, पेट्रियस ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैंने सुना है उस यंग मैन को एक 9th इलम के कल्टिवेटर कंपनी दे रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर जल्दबाजी में एक्ट करते हैं। जो सुनने के बाद हाउ फैमिली का पेट्रियस उसके बात को काटते हुए कहने लगा, बेवकूफ कौन कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक्ट करने वाले हैं। जो सुनने के बाद वो एल्डर कहने लगा, तो फिर उसी पर उसके बात को फिर से काटते हुए हाउ फैमिली का व्यक्ति कहने लगा, हम लोग सिर्फ उन पर अच्छी तरह से नजर रखने वाले हैं जब तक ना 850 दिमों हमारी सिटी के अंदर आ जाते हैं। हम लोग सिर्फ उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या ये चीज एक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाले हैं। जो सुनने के बाद एक लेडी एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मास्टर क्या ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है हम लोग के लिए अच्छा यही होगा हम लोग इस चीज में ना पड़े। अगर उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो फिर हमारे हाउ फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, किस तरह से तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, अगर तुम लोग इतना दौड़ते रहोगे। इस सिटी के अंदर के बाकी से फैमिली ने पहले ही इस मेथड के बारे में पता लगा लिया है, उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है उन्हें अब क्या करना है। जो लोग साहसी होते हैं उन्हें सिर्फ फॉर्चून मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर सक्सेस होते हैं तो फिर हम लोग इस दुनिया को बचाने के लिए एक हीरोइक काम कर रहे हैं। उसके अलावा हजीब हमें मालूम है इसके बारे में। आप सभी यहाँ पर 6 रिलम के मास्टर है, अगर आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो फिर शायद वो लोग आपको नोटिस भी ना कर पाए। अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे उन सभी की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर आधा गुचेंगे के चेयर को सहलाते हुए कहने लगा, मास्टर क्या मुझे उन सभी को खत्म कर देना चाहिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो लोग सिर्फ कुछ चिट्टिया ही तो है, यहाँ पर उन सभी को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन लोगों को देखने तो आगे वो लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये सो कॉल सो दिमोतार उधर। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा इविल फेस बनाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लोग मेरे दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। आधा मैं तुम्हारी ताकत को अभी तक बूस्ट करने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर बाद वो चीज अभी भी यहाँ पर काफी नहीं है। सच में वो लोग को सिर्फ इस दुनिया के व्हील को ढूंढना चाहिए था मेरे लिए, किस लिए वो लोग इतना बड़ा फास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग सच में यहाँ पर मार खाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं ल्यूनियन अपने वीडियो के अंदर किससे बात करते हुए कहने लगा, क्या वो लोग एम्पर को पापित की तरह इस्तेमाल कर रहा है फ्यूडल लॉर्ड्स को कामात करने के लिए। ऐसा लग रहा है उस सामने गु के पास सच में बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। सच में दोस्तों इन्हें मालूम ही नहीं है गुचेंगी का बैकग्राउंड असल में क्या है, वरना अगर इन्हें ये चीज अच्छी तरह से मालूम होता तो फिर ये लोग गुचेंगी की तरह आग उठाकर भी दिखने की साहस नहीं कर पाता। और फिर लीन कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबराता है और फिर खुद से कहने लगा, ये ऐसी हो रहा, क्या ऐसा हो सकता है। शोध क्लिप से सीनियर सिस्टर सुई यहाँ पर आ चुका है।
अगली पल हम लोग देख पाते हैं सोनू सूद इमोर्टल यहाँ पर आने लगा, जिसके वजह से एनसेड मलबेरी सिटी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। अब एक गार्ड थान के मारे बहुत ज्यादा खांसने लगा और फिर एक गार्ड अपनी और एक गार्ड से पूछने लगा कि इसलिए अचानक से यहाँ पर इतना ज्यादा थान पड़ने लगा। जो सुनने के बाद वो गार्ड हंसते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा था मैं किसी को इस तरह आते हुए देख पा रहा था उस तरह अभी अभी, लेकिन वो अब कहाँ चला गया। जो सुनने के बाद पहले वाला गार्ड कहने लगा, वहाँ पर कौन था। और फिर अगली पल हमें दिखाया थे बहुत ही स्पीड से सोनू सूद इमोर्टल आकुइन के घर की तरफ आने लगा और फिर उस घर के अंदर आकुइन के गेंदपा से कहने लगा, गेंदपा किस लिए आपने मुझे यहाँ पर सामन किया है, क्या आप यहाँ पर कुछ अच्छी चीज को डिस्कस करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद आकुइन के गेंदपा आकुइन से कहने लगा, ये चीज गियोंग मास्टर गो के लिए है, कोइन क्या तुम्हारी गेंदपा चाहते हैं तुम इस चीज में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व ना होने के लिए। और फिर अगली बार सोनू सूद इमोर्टल को देखने के बाद आकुइंग और उसके गेंदपा दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर आकुइंग के गेंदपा एक साथ बहुत ज्यादा शौक होकर चिल्ला कर कहने लगा, जुए जुए सियान सियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर आकुइंग के गेंदपा थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में ही कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये सूद इमोर्टल उधार की वजह से यहाँ पर आया है, ये चीज इतना तो फास्ट नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है और किस लिए वो अकेले सिर्फ यहाँ पर आए हैं। और फिर सोनू सूद इमोर्टल आकुइन के गेंदपा से कहने लगा, मैं यहाँ पर गियोंग मास्टर गो के साथ मिलना चाहता हूँ। और सच में दोस्तों यहाँ पर सोनू सूद इमोर्टल बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है और सोनू सूद इमोर्टल की इसी खूबसूरत सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।